बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों और शागिर्दों, लैंग्वेज लैंग्वेज चॉइस काफ़ी मुश्किल काम है। मुझसे बहुत से तालिब इल्म डिमांड करते हैं कि या तो मैं, कोई कहता है कि मुझे उर्दू में बात करनी चाहिए, कोई अंग्रेज़ी की बात करता है, कोई पश्तो की। अंग्रेज़ी को मैं डिलिबरेटली इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ कि इंग्लिश में मैं जो टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ तो इंग्लिश में मुझसे कहीं ज़्यादा काबिल लोगों ने इस पे अपने वीडियोस और अपने लेक्चर्स वगैरह नेट पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। लिहाजा मुझे इन दो में से एक को चूज़ करना है और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट इन एनी वेज़ आज मैंने सोचा कि चलो उर्दू ही थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज जो बात करने की मैं कोशिश करूँगा वो हम टेफल के हवाले से या ELT जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है। नॉर्मली हम एज अ स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वी ट्राई टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन ये किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए एक सवाल बनता है स्टार्ट में कि यानी अगर आप इसको इंग्लिश तक महदूद ना करें कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, यानी हम कैसे कामयाब होते हैं, कामयाबी हमें कैसे मिलती है अगर हमने कोई लैंग्वेज सीखनी है। ये किसी भी काम पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लैंग्वेज लर्निंग पे अप्लाई हो सकता है। लेकिन नॉर्मली टेफल में या जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ये टॉपिक नॉर्मली इन द वेरी बिगिनिंग हम उसको डिस्कस करते हैं। तो जब हम ये क्वेश्चन रेस करते हैं तो स्ट्रेट अवे हमें जाना पड़ता है मोटिवेशन पे कि मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा वर्ड है, ऐसा टर्म है, फिनोमेना है जहाँ से ये डिटरमिन होता है कि एक तालिब इल्म जब वो लैंग्वेज सीखेगा तो उसको कितनी कामयाबी मिलेगी। और उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हम मोटिवेशन को समझे कि ये है क्या चीज़। तो आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि ये अंदर की कोई चीज़ है ना, दिस इज़ समथिंग इनसाइड यू। मैंने कहीं पे सुना था और याद है कि किसी ने कहा था कि इट इज़ नॉट किथ नॉर किन नॉर कलर ऑफ द स्किन बट समथिंग विद इन दैट मेक इट अ मैन। यानी इंसान जब इंसान बनता है तो ये कोई कलर या स्किन या आपके रिश्तेदार, ख़ानदान, ज़ात, नस्ल, ये चीज़ें नहीं, बल्कि दिस इज़ समथिंग विद इन जहाँ से आप अपने आप को एक अच्छे इंसान के तौर पे प्रोजेक्ट करते हैं। तो वो तो थोड़ी सी जनरलाइज्ड बात हो गई, लेकिन जिस तरह वो एक आपके अंदर जो वो एक स्पिरिट होता है, इसी तरह मोटिवेशन भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको ड्राइव करता है। यानी आप अपने आप को गाड़ी के तौर पे अगर समझ ले तो समवन इज़ ड्राइविंग यू, और जब आपको कोई ड्राइव कर रहा है तो वो कौन है? दैट इज़ योर मोटिवेशन। आपका ड्राइवर आपका मोटिवेशन है। अब किस तरह आप समझ सकते हैं कि मोटिवेशन आप में किसी चीज़ के बारे में है या नहीं? तो नॉर्मली कुछ चीज़ें आपको अट्रैक्टिव लगती है लाइफ में, आप किसी चीज़ को लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, और उस लिहाज से उस चीज़ की तरफ आपके रुझान का वो दैट गेट्स डिटरमिन्ड वेदर यू आर गोइंग टूवर्ड दैट ऑब्जेक्ट और नॉट, toward that thing or not. So this is what your motivation is doing for you. अच्छा, इसके साथ साथ जो एक पॉइंट में फूड फॉर थॉट आपके लिए छोड़ के यहाँ पे आगे जाऊँगा, वो ये है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स दे गेट कन्फ्यूज्ड इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन मोटिवेशन, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। मैं इस पे इसलिए बात नहीं करूँगा कि शायद किसी जगह पे हमने एक लेक्चर में एटीट्यूड पे बात की थी, लेकिन मैंने ये तीन आपको बता दिए कि हो सकता है कि कहीं इंटरव्यू सिचुएशन में या किसी भी कोई थोड़ा सा आपके इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए, आपकी क्लैरिटी को आपसे कोई पूछ सकता है कि मोटिवेशन और एटीट्यूड और बिहेवियर में फ़र्क क्या है। तो अगर आप कंफ्यूज है, जस्ट आस्क योर सेल्व्स, इफ़ यू आर कंफ्यूज्ड सर्च गूगल इट एंड यू विल गेट अ क्लियरर आइडिया। अच्छा, आगे हम चलते हैं मोटिवेशन को और समझने के लिए। देखिए, कुछ लोग मोटिवेटेड होते हैं टूवर्ड्स अर्निंग मोर मनी, दे नीड मनी, उनको पैसे की ज़रूरत होती है, और आप देखते हैं कि दे वर्क फॉर एक्स्ट्रा आवर्स। जब वो एक्स्ट्रा आवर्स ओवर टाइम लगाते हैं तो दिस इज़ एक्चुअली द हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन टूवर्ड दैट ऑब्जेक्ट। इसके अलावा आप देख लें कि कुछ प्लेयर्स होते हैं,
दे वांट टू विन। कोई एथलीट होता है, कोई बैट्समैन होता है, बॉलर होता है, कोई बैडमिंटन का कोई भी प्लेयर हो, इफ़ दे वांट टू विन दे प्रैक्टिस फॉर एक्स्ट्रा आवर्स, यानी वो रात को प्रैक्टिस करते हैं, वो सुबह को प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज़ एक्चुअली द मोटिवेशन दैट इज़ ड्राइविंग दैट प्लेयर टूवर्ड मोर प्रैक्टिसिंग। सो वहाँ पे मोटिवेशन लेवल ज़्यादा है। इसके साथ साथ आप स्टूडेंट्स को देख ले, आप अपनी एग्जांपल ले ले। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, दे वांट टू बी एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, दे वांट टू टॉप द क्लास, पहली पोजीशन लेना चाहते हैं, एंड इन दैट सेंस वी सी दैट दे वर्क हार्डर, दे बर्न मिडनाइट ऑयल एंड दे स्टे फॉर लॉन्गर आवर्स। वो रात को देर से सोते, सुबह अर्ली उठते, सुबह को स्टडी करते, शाम को करते, एंड देन दे मेमोराइज एंड दे रोट एंड दे ट्राई टू understand things and critically evaluate things, and what is that thing that is making them doing all these things, their motivation. So यहाँ पे I hope कि आपको somehow idea हो गया कि motivation is an important thing, and that is actually the driver that is driving you from the inside. अच्छा, इसके अलावा गोल्स की भी एक यहाँ पे गोल्स को आप इंटर कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर हम लैंग्वेज सीख रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, कोई फ़न सीख रहे हैं, कोई हुनर वगैरह हो, तो वहाँ पे हमारे कुछ गोल्स होते हैं। गोल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और गोल्स भी हमारे मोटिवेशन लेवल को डिटरमिन करते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख ले कि कुछ लोगों के शॉर्ट टर्म्स गोल होते हैं, कुछ लोगों के लॉन्ग टर्म्स गोल होते हैं। मैं यहाँ पे इस पे ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि आगे मैंने जाके इसको दोबारा डिस्कस करना है, तो फिर ये रेपिटेशन हो जाएगी। फ़िलहाल आप ये देख ले कि लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है। मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये है, आई वॉन्ट टू गेट गुड जॉब, I want to go to America, to England, to any other English speaking community. I want to earn respect in society because I believe that English is a status symbol for me and for the people in my society. So long term यानी ये एक lifelong goal है, तो ये long term हो गया। integration आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं। यार मैंने अंग्रेज़ी इतनी सीखनी है कि बस मैं पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लूँ, मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाए, दैट्स ऑल। मुझे और अंग्रेज़ों से, इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म गोल। और ये देखिए, ये हम लोगों में काफ़ी कॉमन होता है। हम पेपर की रात को पढ़ते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, रटा लगाते हैं, जो भी होता है, वो हम पेपर में वेल अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन आप अगर 2 दिन बाद रिकॉल करने की कोशिश करें तो आप वो भूल चुके होते हैं। उस लिहाज से वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीज़ गई होती है और फिर वो आप भूल जाते हैं क्योंकि आपका गोल शॉर्ट टर्म था। तो ये कुछ बातें मैंने कोशिश की कि आपको स्टार्ट में ये समझाने की कोशिश करूं। मैं मोटिवेशन की तरफ आऊँगा। इसमें 2 टाइप्स के मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और एक इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, एक्सट्रिंसिक पे चलो बात कर लेते हैं। एक्सट्रिंसिक हो सकता है कि जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी मोटिवेशन को एज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगर हमारे लैंग्वेज लर्निंग के पर्सपेक्टिव से उनके और हमारे थोड़ी सी डिफरेंसेस हो तो आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट। लेकिन जब हम इंग्लिश के या लैंग्वेज लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो मोटिवेशन 2 टाइप्स का होता है। एक एक्सट्रिंसिक होता है। जो एक्सट्रिंसिक वो होता है दैट इज़ समथिंग विच वी ब्रिंग इन टू द क्लास, यानी दैट इज़ समथिंग आउटसाइड द क्लास। जब हम क्लास में जाते हैं, जब हम स्कूल में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अपने डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो हम कुछ लेके जाते हैं। वो जो लेके जाते हैं दैट इज़ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। वो कुछ का मेरा मतलब मोटिवेशन है। जब हम डिपार्टमेंट में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, तो जो हमारा मोटिवेशन होता है, जो हम पहले से बना के रखते हैं, वो एक्सट्रिंसिक है। फिर इंट्रिंसिक पे क्लास के अंदर होता है, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। चलो एक्सट्रिंसिक पे थोड़ी सी बात कर ले। एक्सट्रिंसिक से मतलब ये है कि देखिए, एक स्टूडेंट है, वो कहता है मैंने BS इंग्लिश करनी है, वो मैं उस्ताद हूँ, मेरे से उसकी बात नहीं हुई, वो मुझे जानता नहीं है, वो मेरे क्लास में आता है। उसके जहन में पहले से ये बना हुआ है कि मैंने अमेरिका जाना है, मैंने इंग्लैंड जाना है, मैंने एक मल्टीनेशनल जॉब करनी है, मैंने अच्छी जॉब मुझे मिलनी है, और उसको जॉब मार्केट का थोड़ा सा आइडिया होता है, उसको इंग्लिश के इम्पोर्टेंस का आइडिया होता है। वो मैंने एज ए टीचर नहीं बताया होता, वो ख़ुद से बहुत से और फैक्टर्स होंगे जो उस स्टूडेंट्स के जहन में वो पहले से वो चीज़ मौजूद होती है। वो जो मोटिवेशन होती है, इसको हम एक्सट्रिंसिक कैटेगराइज करते हैं।
अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन ये कि आप किसी के साथ एक होना। अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, यानी जनरली स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी जो है, उसके साथ अगर आप इंटीग्रेशन के बारे में सोचें कि मैंने इंग्लैंड जाना है, मैंने वहाँ पे इमिग्रेट करना है, स्टे करना है, सर्व करना है, जॉब करना है, लाइफ गुजारनी है, देन यू हैव दिस आइडिया ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो ये आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया और इसको हम इंटीग्रेटिव मोटिवेशन भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका टारगेट जो होता है वो टारगेट कम्युनिटी होती है जो इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी है। अच्छा, कुछ लोग शायद ये समझे कि नहीं, मैंने इंग्लैंड नहीं जाना, मैंने अमेरिका नहीं जाना, लेकिन मुझे उन लोगों के बारे में जानना पसंद है, उनके कल्चर के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में बहुत सी चीज़ें आपको जाननी है, आपकी ख्वाहिश है, यू वांट टू नो अबाउट देम। ज़ाहिरी बात है कि लैंग्वेज के अलावा तो वो आप नहीं कर सकते। तो ये भी इन अ सेंस आपका एक्सटेंसिव मोटिवेशन, वो तो टीचर ने नहीं बताया, इसीलिए तो आप क्लास में आए। टीचर के पास जो अपना वो मोटिवेशन है वो दैट इज़ इंट्रिंसिक। अच्छा, अब इंटीग्रेटिव मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग से मतलब ये है कि आप वहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं। वीक फॉर्म ये हो सकता है कि आप उनके बारे में जानना चाहते हैं। इसके अलावा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, आप उसको इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन भी कह सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल मीन्स यू वांट टू यूज इंग्लिश एज एन इंस्ट्रूमेंट टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव, सम गोल। यानी फॉर एग्जांपल आपको अच्छी जॉब की तलाश है, यू वांट टू गेट इनटू द आर्मी, into the judiciary, into competitive exams like CSS and PMS and things like that. इसके अलावा you want to get admission or you want to get a job in multinational कोई, यानी कहीं पे you know the temperature of the job market in our country and in the rest of the world. So that sense it makes you instrumentally motivated. यानी आप समझते हैं कि अगर मैंने इन एरियाज में, इन स्फेयर्स में राह बनानी है, if I want to get access into these spheres, I have to have this instrument of English with me. तो ये चीज़ भी आप क्लास से बाहर अपने अंदर डाल के क्लास में आते हैं, तो ये आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन फिर बन जाता है। अच्छा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी आपके पेरेंट्स, हाउ डू दे सी यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, वो कितने एजुकेटेड है, हाउ पॉजिटिव दे आर अबाउट यूर लर्निंग, और आपका इन्वायरमेंट, आपके पीयर्स, आपके सिग्निफिकेंट अदर्स, जो आपके फैमिली में जो जॉब पे लोग हैं जिन्होंने लैंग्वेज सीखा है। इफ फॉर एग्जांपल a close relative of yours is a English graduate for example, and he or she is doing well in his or her professional life, in that sense you can say that these are going to influence your mind, and then they may become factors affecting your level of motivation. Attitude, यार अंग्रेजी में क्या रखा है, हमने कौन सा अमेरिका जाना है, हमने तो पाकिस्तान में ही सर्वाइव करना, यहाँ तो पश्तो उर्दू से काम चल जाता है। दिस इज़ मोटिवेटिंग इन फैक्ट। तो जब आप पेरेंट्स की बात करते हैं, पीयर्स की बात करते हैं, दोस्तों की, सिग्निफिकेंट अदर सोशियोलॉजिकल टर्म है जो लोग आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उनका एटीट्यूड भी आपको पॉजिटिवली और नेगेटिवली उसका असर हो सकता है आपके मोटिवेशन लेवल पे। फिर इसके अलावा टीचर्स एटीट्यूड भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जब मैं टीचर को उसमें ज़्यादा ड्रैग करने की कोशिश करूँगा तो मे बी आई मे बी स्टेपिंग इनटू और ट्रेसपासिंग दिस इंट्रिंसिक मोटिवेशन, क्योंकि टीचर मोस्टली वो इनसाइड द क्लास के साथ हम रिलेट करते हैं, तो इसको हम ज़्यादा फोकस नहीं करते यहाँ पे। हाँ, टीचर ओवरऑल इन सोसाइटी, यानी इस तरह भी हो सकता है कि आपको आपकी कम्युनिटी में, यानी टीचर को आप जनरलाइज करके कोई भी वो बंदा जो आपको समझाए, आपको नसीहत करे, आपको मोटिवेट करे, तो वो भी, लेकिन मोर स्पेसिफिकली टीचर को फिर हम इंट्रिंसिक में डाल लेते हैं। अच्छा, फिर अब हम आगे जाके इंट्रिंसिक मोटिवेशन को समझने की कोशिश करते हैं। और इंट्रिंसिक का मैंने स्टार्ट में आपको एक्सट्रिंसिक का कहा कि वो दैट इज़ समथिंग दैट यू ब्रिंग
into the class from the outside। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो क्लास के अंदर आके आपके जो आपका ड्राइवर है, आपका मोटिवेशन है, उसको हिट करता है। पॉजिटिवली भी कर सकता है, नेगेटिवली भी कर सकता है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम ये समझते हैं या हमारा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको जब वो क्लास में आते हैं उनको आइडिया नहीं होता कि मैं क्यों अंग्रेज़ी सीखूं, मैं क्यों इस लैंग्वेज में अपना टाइम इन्वेस्ट करूं, इसका मुझे फ़ायदा क्या है। पर्टिकुलरली आप चिल्ड्रन पे ये अप्लाई कर सकते हैं। जो प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन होते हैं उनको पता ही नहीं होता, वो बेचारे तो उनको तो उर्दू भी अच्छी नहीं लगती, पश्तो भी अच्छी नहीं लगती, यानी अदर देन मदर टंग उनको कोई भी लैंग्वेज अपील नहीं करती। वो तो काफ़ी हद तक नेगेटिवली उनका वो बेंट ऑफ माइंड होता है और फिर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स पे आ जाती है। एडल्ट लेवल पे शायद ये इंसिडेंट्स ज़्यादा ना हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि एक बंदा एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो ही ना जब वो क्लास में आए, या ऐसा भी हो सकता है कि वो न्यूट्रल हो, यानी उसने इंग्लिश को ना इम्पोर्टेंस उसके जहन में है, ना लेस इम्पॉर्टेंट है, ना मोर इम्पॉर्टेंट है, बस वो ऐसे ही सोचता है इंग्लिश के बारे में जिस तरह और लैंग्वेजेस के बारे में सोचता है। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ लोग इंग्लिश लर्निंग में इन्वॉल्व हो, फिर भी कोई और लैंग्वेज हो जिसकी तरफ वो ज़्यादा मोटिवेटेड हो, तो इन दैट सेंस टू वी कैन ट्रीट दैट एज अ नेगेटिव काइंड ऑफ मोटिवेशन टूवर्ड्स इंग्लिश इन पर्टिकुलर। तो इसलिए जो हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करते हैं, हम कहते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन में भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस लेवल को डिटरमिन करते हैं कि आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, कम मिलेगी, आप मोटिवेट होंगे, डीमोटिवेट होंगे। उसमें फ़िज़िकल कंडीशंस आ सकते हैं, मेथड आ सकता है, टीचर और सक्सेस। चलो इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे इनसे हमारा मतलब क्या है। फ़िज़िकल कंडीशंस, क्लास में जब आप आते हैं, देखें लाइट को आप देख लें, एक क्लास में लाइट कम है, विजिबिलिटी का थोड़ा सा इशू है, ओवर क्राउडेड है, यानी बहुत से सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एक टीचर है, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ टीचर टू अटेंड ऑल ऑफ देम इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। वो भी थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग हो जाएगा, ओवर क्राउडेड क्लास हो। इवन अगर क्लास में 2-4 बंदे हो, मेरे ख्याल में वो भी डीमोटिवेटिंग हो जाएगा, मज़े नहीं आता। आपको इधर उधर देखे तो खाली कुर्सियाँ नज़र आती है, वो भी क्लास में जाने को मज़ा नहीं करता। जब क्लास में जाने को दिल नहीं करेगा तो ज़ाहिरी बात है लर्निंग भी निगेटिवली अफेक्ट होगा। हीट को आप देख ले, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी मोटिवेशन पे बुरा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा सर्दी में भी पड़ सकता है। इसीलिए हम टेम्परेचर को ज़्यादा यानी बाहर का टेम्परेचर इंसान के अंदर के टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम को देख ले कि किस टाइम पे वो क्लास अरेंज हो रहा है लैंग्वेज लर्निंग का, सुबह के वक्त है, दोपहर है, इवनिंग है, और डेफिनेटली टाइमिंग्स के हवाले से स्टूडेंट्स का मोटिवेशन लेवल जो है वो इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा आप वाइट बोर्ड को देख ले या जो ब्लैक बोर्ड होता है उसमें आप देख ले कि वो कितना विजिबल है, लोगों को नज़र आता है, कोई रिफ्लेक्शन का लाइट तो नहीं है, दीवारें कैसी है, साफ़ है, उस पर गंदगी है, लिखे हुए पोस्टर्स है, सारी ये चीज़ें, ये फ़िज़िकल कंडीशंस हैं। और इन फिज़िकल कंडीशंस का फिर लिंक बनता है आपके मोटिवेशन से। तो अगर ये सारे नेगेटिव में जाएंगे तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम होगा। अगर ये सारे जो है इस पे इंस्टीट्यूशन ने मेहनत की होगी तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन उस एनवायरनमेंट में फिर बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा आप मेथड को देख ले, ये समहाउ टीचर के साथ रिलेट करता है। वो लेक्चर दे रहा है, वो इंटरेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, स्टूडेंट्स को इंगेज कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है, उनको इग्नोर कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है उसके मेथड। यानी अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स यू कांट इंटरेक्ट विद मी, आई डोंट नो कि मैं कितना बोरिंग हूँ कितना नहीं हूँ, वो तो डिपेंड करता है और उससे डिटरमिन कि आप मेरी बात को किस हद तक सुनते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए मेरे लेक्चर में तो मैं कम से कम इतना तसल्ली रख सकता हूँ कि मैं बोरिंग नहीं हूँ। लेकिन टीचर्स होते हैं, उनकी बातें कभी कभार और फैक्टर्स आ जाते हैं, आपका मूड, टाइमिंग, ये हीट, क्राउड, ये सारी चीज़ें, वो टीचर भी बोरिंग लगने लगता है। कभी कभार उन्होंने टीचर ने
तैयारी शायद ज़्यादा अच्छी ना की हो, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, अपने टॉपिक को वेल प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, वो बोरिंग बन जाता है, उसकी वजह से भी आपका मोटिवेशन लेवल अफेक्ट होता है। अगर टीचर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंगेजिंग है, स्टूडेंट्स को अपनी तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली उनका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज़ होगा। अच्छा, इसका पता कैसे चलेगा यार? अगर किसी का लैंग्वेज का क्लास है, कोई भी लेक्चर हो, कोई भी टीचर हो, अगर आपको उस क्लास में जाने को दिल करता है तो यू आर मोटिवेटेड टूवर्ड दैट, और उसमें टीचर का डेफिनेटली रोल है। अगर दिल नहीं करता तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ मामला उसके मेथडोलॉजी के साथ है। टीचर की इंपॉर्टेंस यहाँ पे, टीचर को अगर हम स्पेसिफिकली देख ले, उनका टीचिंग स्टाइल कैसा है, स्टूडेंट्स के साथ किस तरह रिलेट कर रहा है अपने आप को, फ्रेंडली है, कंट्रोलर है, डिक्टेटोरियल है, डेमोक्रेटिक है, एकोमोडेटिव है, ये सारी चीज़ें जो है फीडबैक स्टूडेंट से लेता है नहीं लेता, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है नहीं होता, वो किस तरह स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करता है, ये सारी चीज़ें टीचर के पार्ट पे दे मैटर इन द लेवल ऑफ डिटर्मिनिंग द लेवल ऑफ मोटिवेशन ऑफ हिज और हर स्टूडेंट्स। इसके अलावा सक्सेस, सक्सेस भी एक अहम चीज़ है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट को हर बार 100 में से 100 नंबर देंगे तो वो डीमोटिवेट होगा, तो वेरी हाई लेवल ऑफ सक्सेस इज़ डीमोटिवेटिंग। अच्छा, वेरी लो लेवल भी डीमोटिवेटिंग हो जाएगा। अगर एक बंदा है, वो कहता है कि यार मैं तो पूरी रात पढ़ के आया हूँ, मैंने टेस्ट दिया है, मेरे ख्याल में मैंने कोई गलती नहीं की, आपने उसको 100 में से 40 नंबर दे दिए, 50 नंबर दे दिए, बाकी लोगों के 70, 80, 90 पे चले गए, तो वो बंदा बेचारा जो वो डीमोटिवेट हो जाएगा। तो टीचर्स भी यहाँ पे इन अ सेंस इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सक्सेस स्टूडेंट्स का डिटरमिन उसमें टीचर का रोल ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा सक्सेस और इंतहाई कम सक्सेस दे में भी डीमोटिवेटिंग, यहाँ पे भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन का फैक्टर। चैलेंज आप देख लें, जो लेवल ऑफ चैलेंज होता है, देखिए एक टीचर असाइनमेंट देता है, क्वेश्चन करता है, कोई क्विज देता है, अगर वो इंतहाई मुश्किल हो तो ये डीमोटिवेटिंग हो जाता है, और अगर वो इंतहाई आसान हो, यानी फॉर एग्जांपल मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और मैंने स्टूडेंट्स को टेस्ट दिया और वो बहुत ज़्यादा इजी है, एक मरतबा मैंने इजी टेस्ट लिया, दूसरी मरतबा लिया, तीसरी मरतबा कोई नहीं पढ़ेगा, वो कहेंगे कि यार वो तो आसान है, वो तो बस जो भी वो कर लेंगे, 5 आउट ऑफ 5 आ जाएंगे, 10 आउट ऑफ 10 आ जाएंगे, तो वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। अच्छा, अगर वो फॉर एग्जांपल आप इंतहाई मुश्किल उनको चैलेंज देते, यानी वो भले ही पूरी रात पढ़ के आए, आपने क्वेश्चन ही ऐसे निकाल के देना है कि वो आपके अलावा किसी को ना आता हो, तो डेफिनेटली 1-2 मरतबा के बाद वो डीमोटिवेट इस सेंस में हो जाएंगे कि यार वो तो हम जो भी पढ़े वो उन्होंने कुछ और जगह से ही निकाल के ये चीज़ें हमें थमा देनी है, एंड दैट सेंस दे फील डीमोटिवेटेड। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। मोटिवेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लैंग्वेज लर्निंग में, टेफल में, और ये ELT वगैरह में, जो ELT सोल वगैरह, ये सारी चीज़ों में मोटिवेशन इम्पॉर्टेंट है और इसको हम डिस्कस करते हैं। आई होप कि मैंने कुछ गलती नहीं की होगी लैंग्वेज के हवाले से। अगर कोई गलती हुई हो कि कोई लफ्ज़ मैंने इधर उधर का बोल दिया, उसके लिए माजरत। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।